Very good morning, my dear children. Welcome back to science class. Children, today in this video we will discuss about another synthetic fiber, that is nylon. ठीक है, नायलन के बारे में हम समझेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था रेयन कैसे बनता है, रेयन क्या होता है. ठीक है, तो नायलन एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि सिर्फ केमिकल से बना है, कम्प्लीटली मेड फ्रॉम केमिकल्स. और ये कब बना है? इन द ईयर 1931 के समय में बना हुआ है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नायलन, किस तरह से नायलन का मैन्युफैक्चर होता है? तो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग नायलन आर कोल, वाटर एंड एयर. तो किस चीज़ से बनती है नायलन? कोल, कोयले से और वाटर से और एयर, इनके मिक्सचर से बनती है. एंड द कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन आर कैरीड आउट एट ए वेरी हाई टेम्परेचर टू सिंथेसाइज मोल्टन नायलन. मोल्टन नायलन से फाइबर बनाने के लिए जो है एक बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शन किया जाता है, जिस और एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे कि मोल्टन नायलन जो है एक फैब्रिक के रूप में बनता है. एंड दिस मोल्टन लिक्विड इज देन पास थ्रू स्पिनरेट्स टू फॉर्म फाइबर. फिर जब नायलन का मोल्टन फॉर्म बन जाता है तो उसे एक स्पिनरेट्स एक तरह का आप कह सकते हो छन्नी की टाइप का एक मशीन होता है, जिसमें से छन के आता है वो लिक्विड, और बहुत हाई स्पीड के साथ आता है. ठीक है, स्पिनरेट्स आर मेटल प्लेट एंड कप्स विथ टाइनी होल्स थ्रू विच द मोल्टन लिक्विड आर फोर्स्ड आउट टू फॉर्म कंटिन्यूस फिलामेंट ऑफ नायलन. दिस फिलामेंट आर फर्दर स्पन इनटू फैब्रिक्स. और इतने फोर्स से ये लिक्विड इस स्पिनरेट से निकलता है कि निकलने के बाद जैसे ही वो निकलते निकलते ही वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होके वो कैसे बन जाता है? एक फिलामेंट की तरह, पतले पतले फिलामेंट की तरह बन जाता है, नायलन के तार की तरह, बहुत बारीक तार की तरह बनता है. और फिर इस फिलामेंट को स्पन किया जाता है, बुना जाता है इनटू फैब्रिक. ठीक है, अब समझते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है नायलन की. इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग यट लाइट एंड ड्यूरेबल. ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता, कितना भी पानी में छोड़ दो वो ख़राब नहीं होगा. आप कॉटन को एक दिन पानी में छोड़ दो, उसमें ख़राब होने लगेंगे, ब्लैकिश हो जाएगा, वो सड़ने भी लगेगा जल्दी. लेकिन नायलन का जो फैब्रिक है वो वाटर को भी अब्जॉर्ब नहीं करता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, ड्यूरेबल होता है, बहुत समय तक चलता है, हाई इलास्टिक होता है. इट अब्जॉर्ब लेस वाटर, वाटर भी अब्जॉर्ब नहीं करता, कम पानी में भी ये साफ़ हो जाता है, और बहुत जल्दी सूख भी जाता है. इट ड्राइज अप क्विकली. ओके, इट इज़ रिंकल फ्री. रिंकल फ्री, उसमें कोई रिंकल नहीं आता है, मतलब उसमें आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप कैसे भी मोड़ के रख दो वो फिर एकदम स्ट्रेट ही रहता है, उसमें रिंकल नहीं आते हैं. इट हैज़ लक्शर, चमक होती है उसकी अपनी, तो लक्शर होता है. और यूज़ क्या है नायलन का? इट इज़ यूज टू मेक ब्रिस्टल ऑफ टूथब्रश. आप देख सकते हो ये फिगर, जो ब्रिस्टल बना हुआ है जो टूथब्रश का, ये कैसे बना हुआ है? ये नायलॉन से बना हुआ है. पेंट ब्रश, हेयर ब्रशेस एक्सेट्रा. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग पैरासूट्स, फिशिंग नेट्स, टेंट्स एंड रोप्स. पैराशूट वगैरह जो बनते हैं, फिशिंग नेट्स जो पानी में मछलियों को पकड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारे नायलॉन के ही बनते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, रिंकल फ्री होती है. तो ये सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही इनका इस्तेमाल इन जगह पे होता है, और बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ भी होता है. इट इज़ यूज्ड इन ए वैरायटी ऑफ गारमेंट्स सच एज स्पोर्ट्स वियर, साड़ीज, ड्रेस मटेरियल एंड जैकेट्स. बहुत सारे कपड़ों को बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है, जैसे स्पोर्ट्स वेयर, जो स्पोर्ट्स के कपड़े होते हैं ना, वो सब नायलन के ही बनते हैं. बहुत सारे जैकेट्स बनाए जाते हैं. इट इज़ मोस्ट पॉपुलरली यूज टू मेक स्टॉकिंग एंड सॉक्स एक्स्ट्रा. पैरों के लिए स्टॉकिंग और सॉक्स बनाने के लिए भी नायलन का इस्तेमाल होता है. नायलन इज़ ऑल्सो यूज टू मेक मशीन पार्ट्स, जिप, फास्टनर्स एंड कॉम्ब. तो इन सब चीज़ों के लिए, जिप बनाने के लिए, मशीन्स के पार्ट्स बनाने के लिए, कंघी बनाने के लिए भी नायलन का इस्तेमाल किया जाता है. राइट, अब समझते हैं नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में. द नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर इज़ पॉलिस्टर. सो पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर एंड इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट. हमने अभी पढ़ा जो नायलन बनता है वो कोल से बनता है, कोल, वाटर, एयर, इनके मिक्सचर से केमिकल डाल के फिर बनता है. लेकिन पॉलिस्टर ये कैसे बनता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से बनता है. जो पेट्रोलियम जब निकाला जाता है ज़मीन से, तो उसमें कुछ प्रोडक्ट आते हैं, उसके इस्तेमाल से होता है. एंड इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ ईस्टर. ईस्टर का पॉलीमर है, मतलब ईस्टर एक केमिकल बॉन्डिंग, एक केमिकल है जो कि उसको फिर कंबाइन करके एक उसका एक चेन बनाया जाता है.
एंड टेरिलिन एंड डेक्रोन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वेराइटीज ऑफ पॉलिस्टर। ये टेरिलिन एंड डेक्रोन ये पॉलिस्टर की वेराइटीज़ है। पॉलिस्टर इज़ रिंकल फ्री, स्ट्रॉन्ग, लाइट इन वेट एंड इलास्टिक। पॉलिस्टर भी जिस तरह से नायलॉन रिंकल फ्री है, ये भी रिंकल फ्री है, स्ट्रॉन्ग है, लाइट है, इलास्टिक है, absorb less water, and due to these properties polyester is usually extensively used in textile industry। इसलिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पॉलिस्टर, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टीज़ है कि वो लाइट वेट है, वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल फ्री होता है। ठीक है, एंड यूजेस ऑफ पॉलिस्टर जानते हैं आप। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक गारमेंट्स सच एज ट्राउजर, शर्ट एंड सूट्स। इसका इस्तेमाल भी गारमेंट्स के लिए यूज़ होता है। बहुत सारे टी शर्ट, शर्ट्स, जो सूट्स जो हैं बनाए जाते हैं पॉलिस्टर के फाइबर से। एंड इट इज़ ब्लेंडेड विथ सम फैब्रिक्स टू मेक ड्रेस मटेरियल। कभी कभी ये पॉलिस्टर दूसरे फाइबर से भी ब्लेंड किया जाता है, मिक्स किया जाता है और फिर ड्रेस मटेरियल बनाया जाता है, जैसे कि टेरिकॉट है, या कह सकते हो पॉलीकॉट भी कहा जाता है इसे। एंड इट इज़ ब्लेंडेड फैब्रिक्स, और ये क्या है, ब्लेंडेड फैब्रिक है, मिक्स फैब्रिक है टेरिकॉट। एंड इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है, टेरिलीन एंड कॉटन। टेरिलीन और कॉटन को मिक्स करके ये टेरिकॉट बनता है। ठीक है, एंड दिस एब्जॉर्बेंट फाइबर इज़ यूज्ड इन मेकिंग ट्राउजर, शर्ट एंड यूनिफॉर्म। और फिर इस मटेरियल का यूज़ यूनिफॉर्म, शर्ट्स, ट्राउज़र बनाने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉटन भी मिक्स हो जाता है ना, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और आदमी को पसीने भी कम आते हैं, मतलब वो एब्जॉर्ब भी करने लगता है, थोड़ा सा वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है मिक्स करने से, ब्लेंड करने से। ठीक है, एंड टेरी वुल उसी तरह से जो है वुल के साथ जब मिक्स किया जाता है तो टेरी वुल बनता है, या कह सकते हो पॉली वुल। मतलब पॉलिस्टर को ही जब वुल के साथ मिलाया जाता है तो उसे टेरी वुल कह सकते हो या पॉली वुल कह सकते हो, विच इज़ ब्लेंडेड फैब्रिक, जो कि ब्लेंडेड फैब्रिक है, मिक्स फैब्रिक है, एंड यूज़ फॉर मेकिंग सूट्स। और इसके बाद से गर्म कपड़ों के रूप में, सूट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। राइट, टेरी सिल्क, टेरी सिल्क भी उसी तरह से ब्लेंडेड फाइबर है, जिसमें क्या क्या ब्लेंड किया जाता है, सिल्क और टेरिलिन को मिक्स किया जाता है, एंड इट इज़ यूज एज ए चीपर सब्स्टिट्यूट फॉर प्योर सिल्क इन सारी ड्रेस मटेरियल। और ये थोड़ा चीपर होता है, जो सिल्क होता है बहुत महंगा होता है, इसलिए टेरिलिन मिक्स करके जो सिल्क बनता है वो थोड़ा सा जो है चीपर हो जाता है, सस्ता हो जाता है। प्योर सिल्क तो बहुत महंगा होता है, वो सबकी बस की बात नहीं है कि वो खरीद सके, इसलिए उसे उसी के सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ये टेरी सिल्क, जिसमें टेरिलिन मिक्स करने पे वो तो सस्ता हो जाता है, लेकिन शाइन जो होता है उसी तरह से बरकरार रहती है, सिल्क की तरह ही दिखता है और बहुत आसानी से मतलब यूज़ कर सकते हैं। शाइन बिल्कुल सिल्क की तरह ही दिखता है वो टेरी सिल्क का। राइट, एंड पॉलिस्टर इज़ यूज्ड इन मेकिंग जैकेट्स, विंड चीटर्स एंड क्विल्टेड जैकेट्स। हवा से बचने के लिए, ये जैकेट्स गर्म देने के लिए जैकेट्स वगैरह जो बनाए जाते हैं वो भी पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेट बॉटल्स, जार्स यूज्ड फॉर स्टोरिंग लिक्विड एंड अदर मटेरियल्स। पेट का फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन टेरिथाइलेट एंड इट्स ए टाइप ऑफ पॉलीमर मेड फ्रॉम पॉलिस्टर। पीईटी पेट जो है ये भी पॉलिस्टर से ही बना है, एक तरह का कह सकते हो पॉलिस्टर का ही पॉलीमर है। ठीक है, एंड फुल फॉर्म है पॉलीथिलीन टेराप्थलेट, एंड इट इज़, ये इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग वेराइटी ऑफ यूटेंसिल्स, हाउस होल्ड आर्टिकल्स, वायर्स, फिल्म रोल। इन सब के लिए पेट नाम का जो पॉलीमर है उसका इस्तेमाल किया जाता है घर की बहुत सारी आर्टिकल्स बनाने के लिए, बर्तनें बनाने के लिए, फिल्म के रोल्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पीईटी पेट बॉटल्स जो कि एक पॉलीमर है पॉलिस्टर का। राइट, अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर के बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर का क्या नाम है, द नेम इज़ एक्रिलिक, जो कि सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, एंड जो कि रिजेंबल करता है वूल की तरह। ठीक है ना, उसका लुक जो होता है वूल की तरह ही करता है, लेकिन एक्चुअल में वो एनिमल वूल नहीं होता है, वो सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, जो वूल की तरह रिजेंबल करता है, वूल की तरह ही दिखता है, एंड इट इज़ यूज्ड एज चीपर सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। वूल थोड़ा महंगा होता है प्योर वूल, तो उससे चीपर सब्स्टिट्यूट के रूप में एक्रिलिक फाइबर का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ लाइट वेट, ये बहुत लाइट वेट होता है, नॉट अफेक्टेड बाय बैक्टीरिया, मॉथ और मॉइस्चर,
एंड डज नॉट श्रिंक। ये इसकी क्वालिटीज़ होते हैं। जो प्योर वूल होता है ना, उसमें जल्दी बैक्टीरिया अटैक कर जाते हैं, मॉइस्चर वगैरह ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करता है, श्रिंक हो जाता है। लेकिन ये एक्रिलिक जो है ये सब से दूर रहता है, बैक्टीरिया भी इसमें जल्दी नहीं लगते हैं, श्रिंक भी नहीं होता है। हैंस इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन मेकिंग गारमेंट्स सच एज शॉल, स्वेटर, कारपेट्स। इसलिए इनसे भी बहुत सारे स्वेटर्स और शॉल्स बनाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो ब्लेंडेड विथ प्योर सिल्क, प्योर वूल। और कभी कभी क्या होता है, एक्रिलिक को प्योर वूल के साथ भी ब्लेंड किया जाता है ताकि थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए। एंड गारमेंट्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर चीपर एंड मोर ड्यूरेबल देन प्योर वूल। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में कंपेयर करना है फाइबर के स्ट्रेंथ को, ठीक है ना। फाइबर की मतलब कितनी ताकत है, एक जो इसके फाइबर की कितनी स्ट्रेंथ है, उसको यदि चेक करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए थ्रेड्स ऑफ कॉटन, सिल्क, वुल, नायलॉन एंड रेयन। इन सब कपड़ों का जो थ्रेड है उसको निकालना है। एंड सेम थिकनेस एंड लेंथ, दोनों की जितने भी फाइबर है इनके जो थ्रेड होंगे उनकी थिकनेस और लेंथ बराबर होनी चाहिए। वेट पैन होना चाहिए, मतलब वेट उसमें डालने के लिए, जिस तरह से आप दिख रहा है, एक स्टैंड दिख रहा है, एक थ्रेड लटका हुआ दिख रहा है ना, और उस पर एक वेट पैन बंधा हुआ है, ठीक है। मतलब आधे किलो का, 1 किलो का, हर तरह का वेट पैन होता है। एंड यू मे यूज़ वेट बॉक्स अवेलेबल इन लैब। लैब में भी वेट बॉक्स होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हैंग वन थ्रेड फ्रॉम द स्टैंड एंड अटैच द वेट पैन एट द एंड ऑफ द एज सोन इन द फिगर। इस तरह से अटैच कर देना है उस थ्रेड पे। एट वन by one various weight from the box till the thread breaks, and note the weight required to break the thread in a table. Repeat the process with each thread and note your observation in the same table. तो इसमें क्या करना है, बस अलग अलग वेट उस थ्रेड पे बांधते जाना है जब तक कि वो थ्रेड टूट ना जाए। जब वो थ्रेड टूट जाए तो वो नोट कर लेना है कि इतने वेट पे जो है ये थ्रेड टूटा है। आप फिर जो भी वेट थ्रेड को टूटने में लगा उस वेट जो भी ग्राम होगा और जितना भी होगा वो आपको इस टेबल पे उसका वेट लिखना है। और फिर आप देखोगे कि जो सिल्क है, कॉटन है, जो है कि प्योर फाइबर होते हैं ना, तो वो जल्दी टूट जाते हैं, कम वेट में वो मतलब टूट जाते हैं। लेकिन नायलॉन है, पॉलिस्टर है, उनमें ज़्यादा वेट लगता है। और ये एक्टिविटी के बाद ही पता चलेगा कि कितना वेट लगेगा कि वो थ्रेड टूटे और उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में। कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, तो एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर के। सिंथेटिक फाइबर्स आर इनएक्सपेंसिव एंड चीप। इनएक्सपेंसिव मतलब महंगी नहीं है, और चीप है। सिंथेटिक फाइबर्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू विच दे कैन विस्टैंड हैवी लोड्स, ठीक है ना। सिंथेटिक फाइबर्स का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो हैवी लोड्स को भी मतलब कैरी कर सकता है। इसलिए आपने देखा होगा जो कपड़े को टांगने के लिए यूज़ होता है ना छत पे, वो नायलॉन का होता है, क्योंकि उसमें हैवी कपड़े वगैरह भी डाल दो तो वो टूटती नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिंथेटिक फाइबर आर इलास्टिक ड्यू टू विच दे कैन रिगेन देयर शेप इवन रिपीटेड यूज। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं इलास्टिक होते हैं और फिर से अपने शेप में आ जाते हैं मुड़ने के बाद भी। एंड द सिंथेटिक फाइबर आर ईजी टू मेंटेन, रिंकल फ्री, नो डू नॉट फेड, मतलब कलर भी ख़राब नहीं होता है, रिंकल भी नहीं होता है, आयरन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और एंड इट शेप आफ्टर रिपीटेड वॉशिंग, मतलब उसके शेप और साइज़ भी ख़राब नहीं होते हैं। एंड दे ड्राई फास्ट एज दे एब्जॉर्ब लेस वाटर, और बहुत कम पानी में वो धुल भी जाते हैं क्योंकि वो लेस वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी सूख जाते हैं। दे आर मोस्टली मॉथ रेजिस्टेंस, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। मॉथ रेजिस्टेंस का मतलब है उसमें कीड़े वगैरह जल्दी नहीं लगते हैं। एंड नॉट ईजिली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड केमिकल्स, तो बैक्टीरिया और केमिकल्स का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए रंग भी उसका ख़राब नहीं होता है, राइट। चलिए आगे समझते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जिस तरह से हर चीज़ की कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो डिसएडवांटेजेस क्या है कि एज सिंथेटिक फाइबर absorb less water, no water, it absorb very less or no water, they do not absorb sweat, hence they are uncomfortable
टू वियर इन समर। ठीक है, जब सिंथेटिक फाइबर यदि आप गर्मी के समय में पहनोगे तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, ऐसा जलन फील होगा उसमें, है ना, क्योंकि इरिटेशन फील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसकी वजह से ये हमारे बॉडी को कूल नहीं कर पाता है, और ये इसकी वजह से जो है अनकम्फर्टेबल फील होता है। सिंथेटिक फाइबर इजली अफेक्टेड बाय फायर से बहुत जल्दी इफेक्ट होता है, और थोड़ा सा भी आग यदि आसपास जल रही हो ना तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और ये बहुत डेंजरस है यदि आप सिंथेटिक फाइबर को यूज़ करते हो ड्यूरिंग कुकिंग, तो ये जो है आपकी जो फाइबर है वो मेल्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से आपके स्किन को हार्म कर सकता है। ठीक है, इसलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि कुकिंग के समय या लेबोरेटरी में यूज़ करते समय जो है सिंथेटिक फाइबर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑल्सो दे नीड केयरफुल आयरनिंग, ध्यान से आयरन करना पड़ता है, क्योंकि यदि आप हॉट आयरन को अचानक से रखोगे ना तो सारा सिकुड़ के चिपक जाता है उसमें। तो आयरन करते समय उसको सही टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी पकड़ लेता है उसमें। सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस स्टैटिक चार्ज ऑन रबिंग, यदि आप इसको रब करते हो ना सिंथेटिक फाइबर्स को तो उसमें एक चार्ज क्रिएट होता है, तो एक मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी से लाइट जैसा क्रिएट हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से सिंथेटिक फाइबर्स को ना यदि आप रब करोगे तो एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, हैंस दे टेंड टू स्टिक टू द स्किन एंड यू विल स्टडी अबाउट चार्जेस लेटर इन दिस क्लास। और आप इस चार्जेस के बारे में आप पढ़ोगे कि स्टैटिक चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मतलब एक तरह का एक चार्ज, एक लाइट जैसा आ जाता है, क्रिएट हो जाता है दो फाइबर को रगड़ने से। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसी तरह से चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इस तरह का चार्ज क्रिएट हो जाता है सिंथेटिक फाइबर को रब करने पे। होप यू अंडरस्टूड अबाउट द सिंथेटिक फाइबर। सो चिल्ड्रन, in next video we will discuss about the plastics. Till then, bye bye, thank you.